नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज आई। आज हम बात करने वाले हैं यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए का काम क्या है, यूएनजीए को पावर्स क्या क्या दिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग कैसे होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए का गठन 1945 में हुआ था और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 193 हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी 193 मेंबर्स हैं और ये उसी का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अभी करंट जो प्रेसिडेंट हैं, 75th प्रेसिडेंट, उनका नाम है वोल्कन बोशके, जो एक टर्किश नागरिक हैं और ये टर्किश डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यूएनजीए को जो पावर्स दिए हैं, जो पावर्स मिले हैं यूनाइटेड नेशंस में, ये कहाँ मेंशन है। तो जैसे कि हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक कानून का बुक है, किताब है, और वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के पास में यूनाइटेड नेशंस चार्टर है और वहाँ पे चैप्टर 4 में यूएनजीए को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या पावर्स हैं, ये फंक्शन कैसे करेगा, प्रोसीजर्स, सबके बारे में वहाँ पे बताया गया है। जो ये जनरल असेंबली है, ये इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का बजट, यूएन को कितना खर्चा आएगा, ये जनरल असेंबली पता लगाती है और उस हिसाब से फिर उनके मेंबर स्टेट्स को बताती है कि इतना खर्चा आएगा और कौन सा स्टेट कितना रुपए यूएन में देगा, वो भी वो बताते हैं। ये बताने के लिए कि कितना रुपए कौन देगा, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर साल हम 2 साल में एक बार तय होता है। तो इसमें इस बार भारत भी है हमारा, जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स चुना गया है और ये 2 साल के लिए होता है। 5 इसमें हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता है वो भी यहाँ पे होता है वोटिंग के द्वारा। और यूएन को और यूएनजीए को बहुत सारी अलग यूएन सिस्टम से रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर लोग डिसीजन लेते हैं। हम बात करते हैं कि यूएन जो है, यहाँ पे सारे जो कंट्री हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे कंट्रीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरह का वैल्यू मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसीजन वोटिंग के द्वारा लिया जाता है और हर एक कंट्री को वोट देने का अधिकार है और उनके वोट का काउंट, जो नंबर है, हर एक वोट का नंबर 1 है। अगर आप यही और कहीं पे देखेंगे तो वहाँ वीटो पावर चलता है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका पावर ज़्यादा होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका पावर कम होता है। बट यूएनजीए में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब लोग यूएनजीए के मेंबर हैं और सभी का वोटिंग पावर 1 है। जनरल असेंबली में जो वोटिंग होती है वो किन मुद्दों पर होती है? यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी, बजटरी कंसर्न, इलेक्शन एंड एडमिशन, सस्पेंशन और एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स। यूएन का जो मेन मकसद ही है कि दुनिया में शांति बनी रहे, दुनिया की सुरक्षा हो और लोगों का हेल्प करें, ह्यूमैनिटेरियन एड दें। तो ये सब चीज़ों पे यहाँ पे वोटिंग्स होती हैं और किसी मेंबर स्टेट को ज्वाइन करना है यूएनजीए, तो उसके लिए भी वोटिंग होती है। जो इनके यूएन में अगर किसी मेंबर को शामिल करना है तो भी यहाँ वोटिंग के द्वारा उनको शामिल किया जाता है। वोटिंग के बाद अगर जो डिसीजन की बात आती है, तो जितने मेंबर्स 2/3 जिसको वोट मिलता है वो जीत जाता है और 2/3 उनका है। जैसे 193 मेंबर्स हैं तो 193 का 2/3 नहीं चाहिए। जितने लोग प्रेजेंट हैं उस दिन जितने लोग आए हुए हैं उनमें से 2/3 जो है मेजॉरिटी मानी जाती है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की। तो जो फर्स्ट सेशन
हुआ था जनरल असेंबली का मीटिंग जो हुआ था वो 10th जैन 1946 को मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन लंदन में हुआ था। सो 1945 में इसका गठन हुआ। पहला मीटिंग 10th जन 1946 को हुआ और 51 नेशंस इसमें शामिल थे। वही 51 नेशन हैं, कंट्रीज हैं जो यूएन को फॉर्मेशन में शामिल हैं। तो उन्हीं लोगों ने पहला मीटिंग किया। सेकेंड जो एनुअल सेशन हुआ वो हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में और थर्ड हुआ था पेरिस में। It moved to the permanent headquarters of United Nations in New York City at the start of its 7th regular annual session. So इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑन 14 अक्टूबर 1952 को ये फिक्स हो गया कि इसका जो रहेगा मूव कर दिया गया हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। In December 1988, in order to hear Yasser Arafat, the General Assembly organized its 29th session in the Palace of Nations in Geneva, Switzerland. तो यासर अराफत कौन है? फॉर्मर चेयरमैन है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यासर अराफत के लिए जो है वो मीटिंग रखी गई थी 29th सेशन। मेंबरशिप कैसे मिलता है, क्या है और कितने लोग हैं? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, विद द एडिशन टू होली सी एंड पैलेस्टाइन एज ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो ये दो जो कंट्रीज हैं ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और फ्यूचर में ये भी शामिल हो सकते हैं यूएनजीए में। Further, the United Nations General Assembly may grant observer status to an international organization or entity which entitles the entity to participate in the work of the United Nations General Assembly, though with limitations. तो यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ कंट्रीज ही शामिल नहीं हो सकती, और भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी कोई बड़ा एंटिटी है तो वो भी यूएन का मेंबर बन सकता है। और कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसमें दिए जाते हैं और उन लिमिटेशंस के साथ में वो उसमें मीटिंग में और हियरिंग में शामिल हो सकता है। सो रेजोल्यूशंस क्या है? तो द जनरल असेंबली वोट्स ऑन मेनी रेजोल्यूशंस ब्रॉट फोर्थ बाय स्पॉन्सरिंग स्टेट्स। These are generally statements symbolizing the sense of the international community about an array of world issues. Most General Assembly resolutions are not enforceable as legal or practical matter because the General Assembly lack enforcement powers with respect to most issues. The General Assembly has authority to make final decisions in some areas such as United Nations budget. तो यहाँ पे जो चीज़ें जो क्लॉज या जो रूल पास होते हैं वो कोई भी कंट्री के ऊपर फोर्सफुली अप्लाई करना ही है ऐसा नहीं होता, या फिर उनको मानना है ऐसा नहीं होता है। ये राइट यूएनजीए को नहीं दिया गया है, लेकिन यूएनजीए जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर है यूनाइटेड नेशंस का बजट में। अगर कोई कंट्री यूएनजीए के पास किए गए रेजोल्यूशन को नहीं मानता तो अगर जीए चाहे, अगर जनरल असेंबली चाहे तो वो उस रूल को या उस मुद्दे को जो है वो एस्केलेट कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को। जो सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो उनको बातें कर सकती है उनका जो बात है जो पास हुआ है बिल उसको मानने के लिए। बजट की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि बजट जो है ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर में चैप्टर 4 आर्टिकल 17 में दिया गया है कि यूएनजीए के पास में पूरा अधिकार है कि वो यूनाइटेड नेशंस का बजट डिसाइड करेगा कि उसको रन करने के लिए कितना रुपए की जरूरत है और कौन सा कंट्री कितना रुपए पे करेगा। कौन सा कंट्री कितना पे करेगा ये डिसाइड कैसे होता है? तो इसको डिसाइड करने के लिए ये देखा जाता है कि वर्ल्ड का जीएनपी क्या है। यहाँ जब मैं जीएनपी की बात करता हूँ तो जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जीएनपी में जो शेयर जिस देश का होता है उसके शेयर के हिसाब से फिर उनको जो पैसे देने हैं यूएन में वो डिसाइड करता है यूएनजीए। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं। तो जनरल असेंबली इज इंटरेस्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर with electing members to various organs within the United Nations system. The procedure for these elections can be found in section 15 of the rules of procedure for the General Assembly.
The most important elections for the General Assembly include those for the upcoming President of General Assembly, Security Council, the Security Council, the Economic and Social Council, the Human Rights Council, and the ICJ. Most elections are held annually with the exception of the election of judges to the ICJ, which happens triennially. सो ये सब सारी चीज़ों के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो जीए में डिसाइड होता है। लेकिन आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है या फिर ये जो स्थित है, ये द हेग में है। और इसमें जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो ट्रायनली होते हैं। हर 3 साल पे इसमें वोटिंग की जाती है। आईसीजे के जो जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट 9 साल के लिए होता है। और ये इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं, जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे कुलभूषण जाधव जी का केस है, ये आईसीजे में है। पाकिस्तान ने उनको गलत तरीके से पकड़ लिया है और अब उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक स्पाई हैं। सो इसका केस चल भी रहा है आईसीजे में। तो आईसीजे कोई भी इश्यू, कोई भी मुद्दा या कोई भी ऐसा केस जो इंटरनेशनल होता है, वो वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है, हियरिंग होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप कमेंट में अगर चाहें तो आप ये डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ पे वीडियो देखना है। सो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। ऑन डिमांड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँ। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ये बोल सकते हैं मेरे कमेंट में कि आप इस पे वीडियो बना के दीजिए, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना